सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफ़िन, पराठे तो ऑल टाइम ही फेवरेट होते हैं। पर गर्मियों में किस तरह के पराठे बनाएं कि जो हमें गर्मी से भी बचाएं और तरोताज़ा भी रखें। चलिए ऐसी दो रेसिपियां आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ले लूँगी 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो करीब वज़न में 250 ग्राम है। इसमें मैं एक बड़ा अनियन चॉप करके डाल दूँगी। इसके साथ मैं 2-3 हरी मिर्च भी चॉप करके डाल दूँगी। अब मैंने करीब 1 मुट्ठी हरा धनिया अच्छी तरह से धो के चॉप करके रखा है, वो भी डाल दूँगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून अनारदाना डाल दूँगी। जीरा गर्मी में हमें गर्मी से बचाता है और ठंडक देता है, और अनारदाना डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल दूँगी। घी डालने से ये पराठे बहुत ही मस्त बनेंगे। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे जैसे ये एक से हो जाएं। आज की ताज़ी ठंडी होने की वजह से इसे गर्मी में खाने से ये हमें लू से बचाता है। आज भी कई जगह देखा जाता है कि प्याज को कूट के खाया जाता है और डायरेक्ट इसे छील के खाते हैं, और कई लोग तो इसे जेब में रख के भी घूमते हैं। आटा अच्छी तरह से घी से मिक्स हो चुका है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूँधूँगी। आटे में पानी एकदम नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी गीला हो जाएगा। बिल्कुल हल्के छींटे दे दे के इस आटे को गूँधना है, और आटा भी हमें पूरा नहीं गूँधना है, हाफ टर्न करना है। इस पराठे को सिंधी कोकी भी बोलते हैं। सिंधी ट्रेडिशन में ये अधिकतर नाश्ते में ये कोकी बनाई जाती है। अब देखिए आटा इस तरह से गूँधना है जैसे हम सिर्फ इसे कलेक्ट कर रहे हैं, एकदम से मसल के नहीं बनाना है। सिर्फ कलेक्ट करते जाना है, न ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए न बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। एक कलेक्ट करना है, जैसे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जब इस तरह से कलेक्ट कर लें कि आधा आटा गूंद जाए और आधा आटे का अभी ऐसे स्क्रम्बल से परे हो, तब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून और घी डालेंगे और इसे फिर घी के साथ कलेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ। घी डालने के बाद अब इसके साथ कलेक्ट करेंगे, पानी और बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से कलेक्ट हो जाएगा, अगर थोड़ा और घी लगे तो हम थोड़ा और यूज़ करेंगे। फिर जब इसको इस तरह से मैं देखिए अब लोइयाँ बना रही हूँ। करीब 250 ग्राम आटे की मैं 3 लोइयाँ बनाऊँगी। इसकी 3 कोकियाँ बनेंगी। अब ये इनको भी हम थोड़ी देर साइड रखेंगे। आटा एकदम ज़्यादा नहीं गूंदना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर के बाद ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब मैं दूसरे पराठे की स्टफिंग रेडी कर लूँगी। इसके लिए मैं एक बड़ा प्याज चॉप करके ले लूँगी और 2-3 हरी मिर्च चॉप करके डाल दिए। और इसमें मैंने 1 मुट्ठी करीब हरा धनिया और पुदीना दोनों मिक्स करके चॉप करके डाल दिए हैं। ये वाला पराठा मैं बना रही हूँ पुदीने का पराठा। और इसके लिए मैं आटा जो है नॉर्मल रोटी का आटा गूँधूँगी, जिसमें थोड़ा सा नमक डाल के हमने इसे सॉफ्ट नीट किया है। अब इसे भी मैं साइड रख दूँगी। अब मैं पहले वाले आटे की एक लोई ले लूँगी। इसे देखिए मैं इस तरह से बेल रही हूँ। ये बेलते वक्त आप देखेंगे कि इसको साइड में कट आते हैं। ये एकदम से नीट नहीं होता है। इसकी यही बनाने की टेक्निक है कि ये बिल्कुल परफेक्ट आटा है। अगर आपको बिल्कुल नीट चाहिए तो इसे भी किसी भी कटर, कटोरी या प्लेट से इसे कट करके आप बना सकते हैं। बेलते टाइम ज़्यादा सूखा आटा भी यूज़ नहीं करना है, चकले को घुमा घुमा के बेलना है। ये पराठा थोड़ा मोटा बनता है, देखिए इतना मोटा होना चाहिए। इससे क्या होगा, इसमें एक खस्तापन होता है जैसे मट्ठी की तरह, इसलिए इसे ट्रैवलिंग में भी ले जाते हैं। अब नाइफ़ या फोक की हेल्प से इसमें कट लगा दिए हैं। कट लगाने से क्या होगा, जब हम इसमें घी डालेंगे तो ये घी से अंदर तक खस्ता बनेगी। अब देखिए जैसे ही मैंने इसे तवे पे डाला है, अब इसके ऊपर एकदम से घी डाल के मैं इसको पलट दूँगी। पलटने से क्या होगा, ये बिल्कुल नीचे से चिपकेंगी नहीं। और ये वाली कोकी जो बनती है एकदम हाई फ्लेम पे नहीं बनती, थोड़ी देर हाई फ्लेम पे, थोड़े देर लो फ्लेम पे करना होता है। जब दोनों साइड से मैं इस तरह से पलट दूँगी, फिर इस पर घी डाल के हम इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे। लो फ्लेम पे ये क्या है, थोड़ी मोटी भी है, इसलिए अंदर तक सिकेगी और खस्ता बनेगी। अब मैंने इसकी फ्लेम लो कर दी है। हम ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं बनाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सूखी सूखी लगती है। इसमें आँच का बिल्कुल आप ध्यान दे के बनाएं। अब देखिए जब पूरा इसका ऊपर से कलर इस तरह से आ जाएगा, तब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं दूसरा पराठा आपको बेलना दिखा रही हूँ। दूसरे पराठे में मैंने पहले स्टफिंग में मसाले नहीं डाले हैं। अब मैंने एक सादा रोटी की तरह एक लोई ले ली है। ये ज़्यादा मोटी या बड़ी नहीं लेनी है।
इस पराठे को हम सादा रोटी की तरह पहले बेल लेंगे। इस पराठे को बेलने की एक टेक्निक है जिससे कि ये फटे नहीं और इसका मसाला बाहर नहीं आए। अब जैसे ही ये मैं हाफ बेल लूँगी, पूरी रोटी नहीं बेलनी है, इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी लगा के इस पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब नमक क्योंकि आटे में डला हुआ है, आप चाहे तो पहले लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते थे। अब जो हमने स्टफिंग रेडी की है इसमें मैंने नमक पहले नहीं डाला था। नमक डालने से प्याज पानी छोड़ने लगती है और में जैसे ही हम पराठे में स्टफ़ करेंगे ये फटने लगता है। जब हम इसे स्टफ़ करेंगे तभी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, इसलिए पूरे मसाले में कभी भी नमक पहले से नहीं डालें। अब मैंने इतनी स्टफिंग में नमक डाला और इसमें डाल दिया है। अब इसे सील करके देखिए, सील वाला साइड में नीचे रखूँगी और इस पराठे को बेल के फिर थोड़ा सा आटा लगा के फिर दूसरी साइड से बेलेंगे। एक साइड से नहीं बेलना है, नहीं तो ये जो मसाला है ऊपर की साइड आ जाएगा और ये फट जाएगा। अब दोनों साइड से बेलने के बाद मैं इसे तवे पे डाल दूंगी। ये भी हाई फ्लेम पे पहले तवा रखना है। दोनों साइड से घी डाल देंगे और इसे पलट देंगे। ये पराठा टोटल हाई फ्लेम पे बनेगा। एक पुदीने का पराठा खाने में बहुत अच्छा लगता है और गर्मियों में बहुत ताजगी देता है और ठंडा रखता है। इस पुदीने की वजह से आप देखेंगे कि इसमें एक चटनी का भी स्वाद आएगा, इसलिए इसमें हरी चटनी की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बच्चों को टिफ़िन में या जब हम ट्रैवलिंग में बना के जाते हैं तो साइड में कुछ भी हरी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुदीने का यूज़ वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए, इससे एसिडिटी नहीं होती और वैसे भी इससे ताजगी आती है और बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। तभी गर्मियों में गन्ने के जूस में पुदीना डाल के दिया जाता है। अब ये पराठे दोनों अलग अलग हैं। देखिए, एक प्याज का पराठा है, एक पुदीने का पराठा। दोनों का टेस्ट में बहुत ही फ़र्क है और खाने में दोनों यमी है। आप इन्हें एक बार ज़रूर बना के देखिए, गर्मियों में इससे बहुत ही ताजगी फील होगी। इसे दही, छाछ, लस्सी के साथ सर्व कीजिए।